और फाइनली हमने यार इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, जिधर पे यार आप इको कर रहे होगे इस बार, बट इको पे आपको कुछ तरह का मतलब पिंग रिटर्न नहीं होगा, बट आपको डेटा क्लास ऑफ मतलब आप बोल रहे जेसन रिटर्न होंगे जिसमें एक्स वाई पॉइंट्स होंगे, ठीक है। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ वांगडू। और जहाँ तक आपको याद होगा, हमने सेकंड वीडियो पे बात किया था कि वेब सॉकेट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड उसके अलावा हमने एक सिंपल सा कंसेप्ट समझा था कि HTTP एंड वेब सॉकेट्स के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। एंड साथ में हम लोगों ने एक एको सर्वर बनाया था। एको सर्वर का मतलब होता है कि यहाँ मान लो आप क्लाइंट हो, यहाँ पे मान लो आपका सर्वर है, तो जो भी आप यहाँ पे वेब सॉकेट्स के थ्रू सेंड करते हो, ठीक है, तो ये जो मेरा सर्वर है वो आपको सेम डेटा ही वापस से आपको सेंड कर देता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है टू फाइंड आउट कि मेरा जो वेब सॉकेट्स है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी तक आप देखोगे ना, हम सिंपल सा टेक्स्ट ही सेंड करके और उसको हम लोग डिटेक्ट कर रहे थे कि मेरे को सेम टेक्स्ट वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दैट वाज अ इको सर्वर जो कि हम टेक्स्ट पे चला रहे थे। अभी आपने जस्ट देखा था डेमो में कि कैसे हम लोग कुछ भी अगर एक लाइन भी ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग मेरे जितने भी एक्स वाई पॉइंट्स हैं वो सारे मेरे को रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो वही चीज़ें हमें भी चाहिए, बिकॉज क्या होगा जब मान लो 2-3 लोग एक साथ बैठ करके ड्रॉ कर रहे होगे तो उस केस में मेरा जो सर्वर के थ्रू पास होगा वो कोई डायरेक्ट स्ट्रोक तो नहीं होगा ना, उस केस में हमारा एक्स वाई पॉइंट्स ही तो होगा। मान लो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ बना रहे हो तो इसमें बहुत सारे एक्स वाई पॉइंट्स है ना, x1 y1, यहाँ पे x2 y2, देन यहाँ पे x3 y3। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हर एक पॉइंट का अपना एक x होगा। तो आपने देखा भी होगा, अगर हम छोटा सा डॉट बनाते हैं तो उसका जो है वो पॉइंट बहुत छोटा सा आता है, लेकिन अगर हम लंबा साइन बनाते हैं तो बहुत बड़ी सी हमारी डेटा आती है, बिकॉज़ यहाँ पे एक्स वाई के वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं एंड हर एक एक्स वाई जो है वो अलग अलग पॉइंट्स पे बटा हुआ है। तो आज हम लोग इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे हम लोग जो एक्स वाई पॉइंट्स है वो भेजते हैं अपने इस यार सर्वर को, एंड सर्वर से वापस हम उसको मंगवाते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली वी आर ट्राइंग टू एको इट, ठीक है। जब तक हम ब्रॉडकास्ट नहीं कर लेते हैं, ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि आप अलग अलग क्लाइंट्स को सेम डेटा भेज रहे हो वाया सर्वर, तब तक के लिए हम लोग जो है वो इसी अप्रोच को यूज़ करेंगे विच इज़ एको सर्वर। एंड फाइनली जब ये डन हो जाएगा तो वी कैन मूव टू ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे ना, हम लोग ऑलरेडी P2 पे हैं जो हमने पिछली ही बार इम्प्लीमेंट किया था। अब हम इसको एक बार ये टेस्ट करके देखेंगे एंड कि इसमें क्या आता है। तो अगर मैं कनेक्ट करने जाऊँ तो आप देखोगे दिस इज़ फेल टू कनेक्ट बिकॉज हमने सर्वर ऑन नहीं किया, आई गेस। चलो कर लेते हैं, यहाँ पे हम आएंगे एंड दैट विल वे व्हाट विल बी राइटिंग दिस इज़ ग्रेडल यू एंड देन सर्वर एंड रन। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? आई थिंक यस। और ये रन हो गया है एंड आई कैन सी दैट दिस इज़ एग्जीक्यूटिंग। एक बार रन हो जाए एंड यस अब दिख रहे हो, ओके। पोर्ट 80 पे ये स्टार्ट हो चुका है। अभी हम करते हैं इस पर वापस से, हाँ। तो देख रहे हो ये मेरा कनेक्ट हो गया एंड अगर मैं इस पर अभी पिंग करूँ तो देखना लास्ट को मेरा पिंग ही आएगा। इट मीन्स कि मैं जो सर्वर को भेज रहा हूँ वही मेरे को वापस से भी आ रही है, दैट इज़ इट इज़ ट्राइंग टू एको, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट हो गया था। अच्छा, अभी हमें ये करना है कि जब भी मैं इस ड्राइंग कैनवस पे कुछ भी बनाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे ना रिटर्न करनी है। क्या करनी है? तो मुझे जो एक लिस्ट मिलेगी पॉइंट्स की वो हमें रिटर्न करनी है। और मैंने आपको बताया था कि क्यों हमें इनकी ज़रूरत है। इट्स बिकॉज कि अगर 2-3 लोग कनेक्ट होते हैं तो उनको हम क्या सेंड करेंगे, करेक्ट। तो अगर एक सेशंस में मतलब 2-3 लोग आ जाते हैं साथ में तो फिर उस केस में हम लोग जो शेयरिंग करेंगे, जो एक साथ में ड्रॉ करेंगे, वो कैसे शेयर होगा एक दूसरे के साथ में? एवरीथिंग विल हैपन वाया दैट कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। आपने कभी ना कभी बचपन में पढ़ा होगा कि हर एक पॉइंट का, जैसे आप यहाँ पे पॉइंट लिखोगे तो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, करेक्ट। तो उसी तरीके से बहुत सारे अगर पॉइंट्स है तो बहुत सारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इसी को आज हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। साथ में ही हम लोग यार यहाँ पे थोड़ा MVVM अप्रोच को भी लेंगे, बिकॉज अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपली इंप्लीमेंट कर रहे थे, बिकॉज अपने को क्या है, सिंपल सा काम करने का है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो अभी अपन थोड़ा MVVM की तरफ भी देखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैं जो फाइल्स वगैरह वो हो सकता है माइग्रेट भी करूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे विच इज़ इनसाइड अवर कॉमन मेन, और मेरा कॉटलिन के अंदर यहाँ पे है ना हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं विच इज़ वांगडू। एंड इसके अंदर हम एक क्या करेंगे, पैकेज क्रिएट कर सकते हैं या फाइल नहीं, पैकेज ही क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे डेटा। एंड सिंस हम MVVM पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डेटा के बाद में जो दूसरा लिखेंगे वो है डोमेन। तो डेटा हो गया एंड डोमेन हो गया। अब इसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ें रखेंगे। तो डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, जैसे यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जाती हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक तो हो गया DTO, ठीक है। और इसके अलावा हमारा जो जाता है विच इज़ अगेन विल राइट अ पैकेज नेम, यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट एंड दिस इज़ अ मैपर। आई गेस थोड़ा सा गलती हो रहा है डेटा। तो सिंस देखो अभी ये कॉम्पैक्ट ऑन है
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ एंड दिस इज़ अ पैकेज, और इसके अंदर आप लिख सकते हो आयो एंड इसके अंदर आप सिंपली लिखो डेटा एंड डॉट मैपर। तो वंस यू डू डेटा मैपर आप देखोगे ये डेटा के अंदर मेरा मैपर आ गया है। इसके अलावा हमें 2-3 चीज़ें और भी चाहिए, जैसे हमारा हो गया रिमोट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे विच इज़ ए फाइल अगेन एंड दिस इज़ अ पैकेज, एंड इसको हम लोग लिख लेंगे रिमोट, बिकॉज डेटा में हमारा जो है जो भी कम्युनिकेशन होगा सर्वर के साइड के थ्रू होगा। एंड इसके अलावा हम यहाँ पे एक और चीज़ भी लिखेंगे विच इज़ रिपोजिटरी, ठीक है, रिपोजिटरी। तो बेसिकली यार अपन MVVM पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं एंड उसके हिसाब से ही अपन सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद में डोमेन में आ जाओ विच इज़ दिस वन, एंड इसके अंदर मेरा सारा मॉडल्स वगैरह रहेगा। तो इसके अंदर हम एक पैकेज बनाएंगे एंड आई कीप इट लाइक मॉडल, ठीक है। तो अब देखोगे हमने मॉडल बना लिया। अब देखो डोमेन में सिर्फ मॉडल नहीं होता, हमारा रिपोजिटरीज भी होती हैं। तो उसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन यहाँ पे राइट क्लिक करो एंड ऊपर पे जाके पैकेज का नाम लिखो विच इज़ डोमेन एंड देन यू कैन राइट हेयर द रिपोजिटरी, ठीक है। तो आप देखोगे डोमेन के अंदर मेरा जो है वो रिपोजिटरी आ गई एंड डेटा के अंदर हमारा DTO मैपर रिमोट और रिपोजिटरीज आ गए। अब देखो हम जितने भी फाइल्स अभी तक लिख रखे हैं ना पहले, वो सारे को हम एक एक करके मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं विच इज़ ऑन टू आवर डेटा। देखो डेटा को हम आगे बढ़ने से पहले हम इसमें है ना क्या करेंगे, कुछ नई चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मेरा जो जितना कुछ भी अभी चलने वाला है दैट एवरीथिंग हैपन्स विद द ड्रॉ इवेंट। तो हमारा जो है वो एक तरह का ड्रॉ इवेंट होगा विच विल एक्चुअली में कीपिंग ऑल द थिंग्स। तो अभी आप देख रहे थे ना, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ इधर से समझ में आ जाएगा। सपोज़ करो कि हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, तो आप कुछ भी पॉइंट ड्रॉ करोगे तो आपको है ना पूरा चीज़ें मिलती हैं, जैसे मेरा यूज़र ID XY पाथ जो भी है, एंड अलॉन्ग विद दैट हमारा कलर मिलता है, एंड आप देखोगे दिस इज़ अ स्ट्रोक विथ, वो भी मिलती है। तो आप देख सकते हो कि एक तरह से ना ये हमारा डेटा ही है, मतलब डेटा क्लास है जिसमें हम लोग पॉइंट्स फीड करके एज अ जेसन भेज रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक डेटा क्लास लिखेंगे विच इज़ एक्चुअली ए ड्रॉ इवेंट, एंड इस ड्रॉ इवेंट को हम लोग डिफाइन करेंगे इनसाइड आवर डेटा एंड DTO पैकेज। इनसाइड द DTO अपन न्यू पे आएंगे एंड वी विल बी राइटिंग ए फाइल, कोटलिन क्लास फाइल लिख लो एंड इसके अंदर हम लोग फाइल डालेंगे एंड यहाँ पे हम लिखते हैं ड्रॉ इवेंट डॉट kt। अच्छा, ये हो गया मेरा यहाँ पे ड्रॉ इवेंट डॉट kt। इसके अंदर है ना हम लोग वो डेटा क्लासेस क्रिएट करेंगे जो बेसिकली हमें हेल्प करेगा इन सब चीज़ों को भेजने में। तो इसके लिए सबसे पहले यूज़ करेंगे सीरियलाइजेबल सीरियलाइजेबल। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, जैसे कि सीरियलाइजेबल क्या होता है, हमें क्यों इसकी ज़रूरत है आखिरकार में इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसको समझने के लिए, ड्रॉ पाथ करके हमने एक डेटा क्लास बनाई थी एंड इफ़ यू सी दिस इज़ आवर ड्रॉ पाथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ड्रॉ पाथ क्या है, एक्चुअली में एक डेटा क्लास है एंड इस डेटा क्लास के अंदर जितने भी पॉइंट्स हम स्टोर कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं, कलर है एंड स्ट्रोक विथ है। बट एक बात बताओ, क्या तुम इस डेटा पाथ में जो मेरा डेटा क्लास है, क्या तुम इसको सेंड कर पाओगे सर्वर्स को बाय एनी मीन्स? मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको आपको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप सर्वर्स को सेंड कर पाओगे। तो इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल कि आप डायरेक्टली जो है वो कोटलिन ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट भेज सको, तो हमें कहीं ना कहीं सीरियलाइज़ करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि आखिरकार सीरियलाइजेशन क्या है। तो सीरियलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट और डेटा स्ट्रक्चर इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी स्टोर्ड, ट्रांसमिटेड और रिकन्स्ट्रक्टेड लेटर। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लो कि आप बहुत अच्छे कोडर हो, मतलब एक्सट्रीम A+++, A*, 5 स्टार, आप जो भी हैं वो आप यहाँ पे कोडर हो। बट द क्वेश्चन इज़ कि आपको किसी को बताना है कि मैं कैसे कोड करता हूँ, मेरा कोई पैटर्न है कोड करने का एंड मैं बहुत अच्छे तरीके से कोड करता हूँ, बट मेरे को दूसरे को बताना है। तो आप क्या करोगे, जनरली आप उस केस में आर्टिकल्स लिख सकते हो, जो कि आज लोग करते हैं, वीडियोस बना सकते हो मेरी तरह, एंड उसके अलावा आप किसी को सामने बिठा करके बता सकते हो। मतलब आप एक तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो किसी चीज़ को, करेक्ट, जिससे वो ट्रांसमिट हो सके। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो अपने ब्रेन का किसी तरीके से आप दूसरे को दे दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, जैसे पापा बोला करते थे। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं कोई चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, एक ऐसा फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा ताकि जो दूसरे लोग हैं उसको वो समझ सके। तो वही है मेरा सीरियलाइजेशन, इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट, जो कि मेरा एक कोटलिन विच इज़ ड्रॉ पाथ हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम एक ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं विच इज़ अ जेसन फॉर्मेट, जहाँ पे हम स्टोर और ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब कल को जाकर के यही जेसन फॉर्मेट मेरे को वापस से मिलेगी ना, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ कोटलिन ऑब्जेक्ट्स में वाया द जेसन सीरियलाइजेशन। तो सेम चीज़ है, आप अगर सेंड कर रहे हो सर्वर को तो जेसन में कन्वर्ट करके भेजोगे, और अगर आप वहाँ से ले रहे हो तो आप कोटलिन ऑब्जेक्ट में वापस से कन्वर्ट करोगे। तो ये होता है मेरा जो प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं सीरियलाइजेशन।
तो अभी आप यहाँ पे देख सक रहे होगे कि हमारे पास में एक जेसन है, राइट। यहाँ पे मैंने यूज़र आईडी लिखा है एंड इसका कोई वैल्यू है। अगेन मैंने कलर लिखा है, इसका कोई वैल्यू है। ये मेरा एक वैल्यू मतलब की है विच इज़ स्ट्रोक विथ, एंड इसकी ये वैल्यू है। अब पॉइंट्स के अंदर है ना एक्स वाई है, एक्स वाई यहाँ पे है, तो ये देख रहे हो दिस इज़ एक्चुअली ए, क्या बोल सकते हो उसको आप, लिस्ट बोल सकते हो। दिस इज़ ए लिस्ट। तो इसीलिए जब हम लोग इवेंट डिफाइन करेंगे ना, तो आप देखना ये हम लोग एक लिस्ट में लेंगे। बिकॉज देखो जब भी आप कोई पॉइंट खींचते हो तो ऐसा नहीं है कि उसमें बस एक पॉइंट है, उसमें मल्टीपल पॉइंट्स है, वेरियस पॉइंट्स हैं। तभी तो हम ज़्यादा जब लंबा लाइन खींच रहे हैं तो मेरी एक्स वाई वैल्यूज़ भी ज़्यादा बनती है। अब अगर मैं ऐप में दिखाऊँ आपको, तो लेट्स सपोज अगर मैं बहुत बड़ी सी लाइन खींचूंगा ना, तो देख रहे हो इतना सारा मेरा बन करके आ गया। तो दैट इज़ वाई हम लोगों ने पॉइंट्स को यहाँ पे एज अ लिस्ट ऑफ बोल सकते हो ऑफसेट्स लिया है, विच इज़ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब यही चीज़ को आप सब में भेजोगे एंड सर्वर को भेजोगे, सर्वर जो है वहाँ से ट्रांसमिट करेगा बैक टू यू फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड। उसके बाद में तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा, वो आगे की चीज़ें हैं। तो गाइज़ यही वो जेसन है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रॉ इवेंट। ठीक है, तो हम अपने कोड बेस में एक ड्रॉ इवेंट करके यहाँ पे एक जो है वो डेटा क्लास बनाएंगे, एंड दिस विल बेसिकली कैरी एवरीथिंग विच इज़ एक्चुअली द यूज़र आईडी, द कलर, द स्ट्रोक। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास में ड्रॉ पाथ तो ऑलरेडी है। अगर मैं आपको कोड बेस में दिखाऊँ ना, दिस इज़ माई ड्रॉ पाथ, तो वाई नॉट टू जस्ट कन्वर्ट दिस, सीरियलाइज दिस एंड सेंड टू द जेसन, मतलब सेंड टू द सर्वर। तो देर इज़ अ प्रॉब्लम, करेक्ट। देखो जो ड्रॉ इवेंट है वो बस किसी तरह का डेटा लेकर के नहीं जा रहा है। दिस ऑल्सो कैरीज योर यूज़र आईडी, दिस ऑल्सो कैरीज द स्ट्रोक। तो ऐसा है कि जो मेरा ड्रॉ पाथ है वो हमने लोकली लिख रखा है, बट फॉर ट्रांसमिटिंग ओवर टू दी सर्वर्स ऐसा मतलब बोला जाता है, ऐसा आर्किटेक्चरली इज़ अ गुड डिसीजन कि आप उसके लिए एक अलग सा इवेंट या डेटा क्लास बना लो, सो दैट वो इंटरफेयर ना करे आपकी लोकल चीज़ों के साथ में। तो वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। सो वी आर क्रिएटिंग अ न्यू डेटा इवेंट। तो चलो गाइज आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ। अभी देखना है ना, हम लोगों ने इसको ऐसा इंप्लीमेंट किया कि अगर आप डिसकनेक्टेड हो एंड यू विल ट्राई टू ड्रॉ, तो ये नहीं रिफ्लेक्ट करेगी। देखो कुछ भी आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे ना, ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगी एंड ये परसिस्ट नहीं करेगी, इट विल गेट डिलीटेड। बट अगर आप यहाँ से कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है, और अब अगर यहाँ पे डॉट डालोगे तो देखो ये वहाँ पे आपको आ रहा है। इट मीन्स देखो यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल चीज़ समझाने का यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम इको कर रहे हैं एंड मेरे पास जो डेटा आ रही है, जब ये डेटा मेरे को रिसीव हो रही है तभी ये परसिस्ट कर रहा है, अदरवाइज़ ये नहीं करेगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूँ तो ये लाइन तभी आ रही है बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे इसको एको कर रखा है। तो एको इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट कर रहे हैं। बिकॉज देखो जब भी कोई यूज़र कनेक्ट होगा और अपने पीसी से, अपने कंप्यूटर से जो उससे भी उसने लिख रहा होगा वो सर्वर को भेजेगा एंड सर्वर जो है फिर वहाँ से ट्रांसमिट करेगा। मतलब आप ऐसे पर्सपेक्टिव में समझो कि दूसरा जो पर्सन है उसको आपकी स्ट्रोक तभी दिखेगी जब वो कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस पाथ को बनाया है, तो हम लोग इसको टेस्ट कर पा रहे हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्या होता है सीरियलाइजेशन, हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड ड्रॉ इवेंट क्या है, एटसेट्रा। अब आ जाओ वापस से ड्रॉ इवेंट के फाइल पे जहाँ पे हम लोग सीरियलाइजेबल यूज़ कर रहे हैं, एंड दिस इज़ कोटलिन एक्सेस सीरियलाइजेबल जो हमें यूज़ करना है फॉर आवर सीरियलाइजेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीरियलाइजेबल लिखेंगे एंड देन वी कैन राइट अ डेटा क्लास, एंड इसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे व्हाट, तो दिस इज़ ए पॉइंट डेटा। अब पॉइंट डेटा में हम लोग दो तीन चीज़ें डालेंगे, जैसे सबसे पहले है मेरा एक्स विच इज़ ऑफ टाइप फ्लोट, राइट, एंड इसके अलावा हमारे पास में वाई एंड विच इज़ ऑफ टाइप फ्लोट। तो एक्स और वाई दो चीज़ें हैं हमारे पास में, बिकॉज आप भी देखोगे ना यहाँ पे एक्स और वाई, यहाँ पे दो चीज़ें हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं विच इज़ द पॉइंट डेटा। अच्छा, यहाँ पे एक और सीरियलाइजेबल लिखेंगे, सीरियलाइजेबल, एंड यहाँ पे एक डेटा क्लास बनाएंगे, दिस डेटा क्लास इज़ ड्रॉ इवेंट। ठीक है, अब ड्रॉ इवेंट के अंदर देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले आएगा मेरा यूज़र एंड आईडी विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप ए स्ट्रिंग। I don't know why my Gemini is auto suggesting me, it is not expected, let me turn it off। तो मैंने बंद कर दिया है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पे विच इज़ val and this is points and this will be going to be equals to list of and this is point and data। तो आप देखोगे ना दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ पे देखो क्या है, लास्ट है कोई यूज़र आईडी आ रही है, देन हमारे पास में पॉइंट्स आ रहा है, तो वही मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखा है एंड दिस इज़ ए पॉइंट डेटा। एंड उसके बाद में आएगा मेरा कलर। देखो आप उधर भी देख पा रहे होगे कि मेरे पास में कलर है एक्चुअली में, तो दिस इज़ द कलर एंड इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप इंट। एंड इसके बाद में आएगा वैल स्ट्रोक विथ एंड दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप फ्लोट। तो ये हमने एक सिंपल सा जो है वो ड्रॉ इवेंट बना लिया है। अब इसके अलावा हम चलेंगे अपने मैपर्स पे, मतलब जो है ना आपका डेटा के अंदर आप देख रहे हो दिस इज़ अ मैपर, और इसके अंदर हम एक बना लेंगे वापस से फाइल एंड दिस फाइल नेम विल बी इक्वल्स टू ड्रॉ मैपर्स। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि ड्रॉ मैपर्स हम क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे का भी रीज़न है।
एंड ड्रॉ मैपर्स में आप देखना हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि सिंस हम MVVM पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली जो है सिंस देखो ड्रॉ इवेंट क्या है मेरा, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा सर्वर के साथ में, बट हमारा जो ड्रॉ पाथ है वो मेरा लोकली है। तो इन दोनों को बेसिकली हम यहाँ पे है ना एक तरह से आप बोल सकते हो कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन टू दी अनदर। कैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे करके आपको। तो इधर पे है फन एंड दिस इज़ डेटा पाथ डॉट टू इवेंट। यहाँ पे हमें एंड यहाँ पे अपन डालेंगे यूज़र ID विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप ड्रॉ इवेंट। और यहाँ पे आ जाएगा मेरा ड्रॉ इवेंट एंड इसके बाद आ जाएगा मेरा यहाँ पे विच इज़ यूज़र ID एंड दैट इज़ इक्वल्स टू यूज़र ID। इसके अलावा हमारे पास में है पॉइंट्स। तो देखो मैं कितना बड़ा ब्लंडर कर रहा हूँ। दिस इज़ अ ड्रॉ पाथ एंड मैं डेटा पाथ पता नहीं क्यों लेके चल रहा हूँ। दिस इज़ अ ड्रॉ पाथ गाइस, ड्रॉ पाथ है ना। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दिस इज़ अ ड्रॉ पाथ एंड ड्रॉ पाथ इज़ आवर लोकल, देख रहे हो दिस इज़ आवर लोकल। बट यहाँ पे जब हम टू इवेंट कर रहे हैं तो एक्चुअली में हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग इट टू द ड्रॉ इवेंट। और इस ड्रॉ इवेंट में वही सारी चीज़ें हम कन्वर्ट कर रहे हैं जो हमें नेसेसरी है, जो हमें ड्रॉ पाथ को देनी है। तो यूज़र ID देनी है, उसके बाद में आ जाओ पॉइंट्स। दिस पॉइंट्स इज इक्वल्स टू पॉइंट्स डॉट मैप, दिस विल बी मैप एंड दिस विल बी पॉइंट डेटा एंड इसके अंदर हम लोग x और y के वैल्यूज़ डाल देंगे। तो it डॉट एक्स कॉमा it डॉट वाई, ठीक है। तो दैट इज़ अ पॉइंट। तो अब देखो पॉइंट पे मेरे पास XY ऑलरेडी आ रही है तो इसलिए हम वहाँ पे लिख सकते हैं कलर इज इक्वल्स टू इट विल बिकम कलर डॉट वैल्यू एंड डॉट टू इंट। एंड इसके अलावा हमारे पास में एक और चीज़ बच रही है विच इज़ स्ट्रोक विथ एंड दैट इज़ इक्वल्स टू स्ट्रोक विथ एंड दिस इज़ इक्वल्स टू द स्ट्रोक विथ दैट इज़ कमिंग फ्रॉम देयर, ठीक है। आई गेस कुछ तो गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है गाइस बताओ। ड्रॉ इवेंट हमने बनाया है, क्या बोला, नो वैल्यू पास्ट फॉर यूज़र ID पॉइंट्स एंड कलर। यूज़र ID इज इक्वल्स टू यूज़र ID मैंने लिखा है और यहाँ पे जो मेरा पॉइंट्स आ रहा है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। यूज़र ID हमने स्ट्रिंग डाली है, ड्रॉ पाथ डॉट टू इवेंट किया है, ओके। और यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड किया है विथ ड्रॉ इवेंट एंड इज इक्वल्स टू द ड्रॉ इवेंट, ओके ओके। आई गॉट दी आंसर बिकॉज हम यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं एंड दिस शुड नॉट बी लाइक दैट एंड इट इज़ लाइक दैट। तो यहाँ पे देखोगे सिंस ड्रॉ इवेंट जो है मेरा एक डेटा क्लास है ना, तो मेरा कर्ली ब्रैकेट्स थोड़े ना आएगा गाइस, तो इसलिए यूज़र ID इक्वल्स टू यूज़र ID लिखा है पॉइंट्स में पॉइंट। अब देखो हमने क्या किया कि सिंपली ड्रॉ पाथ को इवेंट में कन्वर्ट तो कर दिया, पर अभी इसे हमें रिकन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो वापस से मैं समझाता हूँ, दिस इज़ अ ड्रॉ पाथ। तो यहाँ पे हम एक्चुअली कर ये रहे हैं कि दिस ड्रॉ पाथ इज़ सिंस ये लोकल है, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा, कुछ भी टाइप करूँगा या कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो ये मेरा डेटा पाथ के अंदर आएगा। बट डेटा इवेंट को नहीं पता कि उसको कौन कौन सी यहाँ पे पॉइंट्स कंसिडर करनी है, बिकॉज ये डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर रहा है आपके सिस्टम के साथ में। जो डायरेक्ट इंटरैक्शन में वो डेटा पाथ है, इसलिए हमने यहाँ पे एक एक्सटेंशन बनाया है डॉट टू इवेंट करके, तो जिससे हम लोग ड्रॉ पाथ को कन्वर्ट कर रहे हैं टू ड्रॉ इवेंट। और यहाँ पे आप देखोगे यूज़र ID हमने ऊपर से पास कर रहे हैं, पॉइंट्स में हम जो पॉइंट आ रहा है ड्रॉ पाथ का वही पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा कलर है विच इज़ जो वैल्यू मेरी आ रही है कलर वैल्यू एंड टू एंड फ्रॉम दी ड्रॉ पाथ, वही हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं और स्ट्रोक भी सेम। अब यहाँ पे हमने एक पार्ट तो कर लिया बट दूसरा इसका उल्टा भी करना पड़ेगा विच इज़ फ्रॉम ड्रॉ इवेंट टू डॉट टू पाथ, ठीक है। तो इसे हमें करना पड़ेगा एंड इसको हम लोग कैसे करेंगे, दिस इज़ अ ड्रॉ पाथ एंड इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ड्रॉ एंड पाथ और इसके अंदर आ जाएगा मेरा दो तीन चीज़ें एंड दिस विल बी पॉइंट्स। तो एक बार आप कन्वर्ट करते हो ना तो उसको वापस से रिकन्वर्ट भी करना ज़रूरी है, मतलब बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। आपने सुना ही होगा वो कहावत, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं विच इज़ ऑफसेट एंड इसके अलावा हमारे पास में जाएगा it डॉट एक्स कॉमा it डॉट वाई का। तो दीज आर 2 पॉइंट वैल्यूज़ एंड इसके अंदर आ जाएगा मेरा कलर। अच्छा यहाँ पे कॉमा नहीं दिया मैंने, इधर पे आ जाएगा मेरा कलर एंड दिस कलर इज़ इक्वल्स टू दी कलर विच इज़ द वैल्यू एंड सिंस दिस इज़ द कलर इज़ ऑलरेडी इंट तो हम यहाँ पे पास कर देंगे। नेक्स्ट है अपना स्ट्रोक width and this is equals to the stroke width that having stroke width। हाँ, तो आप देखोगे हमने सबसे पहले इवेंट में कन्वर्ट किया एंड देन इवेंट से वापस से हमने पाथ में कन्वर्ट कर दिया। तो यही मेरा सिंपल सा तरीका है। मैंने बोला था ना सिंस हम लोग MVVM पैटर्न को फॉलो कर रहे हो तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज हम यहाँ पे इंटरेक्शन के लिए जो मेरा ड्रॉ पाथ आप देख रहे हो, ड्रॉ इवेंट देख रहे हो, ये हम इंटरेक्ट करेगा अपने सर्वर के साथ में एंड ये जो ड्रॉ पाथ है वो इंटरेक्ट करेगा लोकली जब आप यहाँ पे राइट करते हो, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ वी आर डीलिंग विथ इट। अच्छा इसके अलावा हम लोग ये तो कर लिया, अब आ जाओ आप रिमोट पे विच इज़ दिस वन एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विच इज़
सिंपल एक्सटेंशन, और इसके अंदर हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं. दिस विल बी वाइड बोर्ड जेसन एंड .kt, और यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं. तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है. वी विल बी जस्ट राइटिंग सिंपल वाइट बोर्ड जेसन. ये हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग यार पास करेंगे ना अपने सर्वर पे, तब के लिए ये. तो अभी के लिए आप लिख के रख सकते हो इग्नोर अननोन कीज इज इक्वल्स टू ट्रू. तो बेसिकली हम यहाँ पे रूल डिफाइन कर रहे हैं, एंड इज लेनेंट इज इक्वल्स टू फॉल्स. तो आपको बताया था अभी, एंड आपको पहले भी बताया था दैट वी आर हैविंग हेयर ट्रू, बिकॉज अगर कोई अननोन कीज़ आती है बैकएंड के साइड से तो उसको इग्नोर करना है. मतलब कोई नई कीज़ अगर आपने बना दी है, या फिर अगर वो बैकएंड से ऐसा कोई नया की आ जाता है, तो उस केस में हमें उसको इग्नोर कर देना है, ताकि मेरा जो जेसन है वो ना फटे और एग्जिस्टिंग पे मेरी पार्स हो जाए. उसके बाद इज़ लिनेंट तो मैंने फॉल रखा है, मतलब कि मेरे एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए, हमने इसको ऐसा कर रहे हैं. तो दैट इज़ इन द रिमोट. अच्छा, हम लोग आ जाएंगे डोमेन पे, एंड आप देखोगे ना डोमेन के अंदर हमारे पास में एक रिपोजिटरी ऑलरेडी है. तो दिस इज़ द रिपोजिटरी दैट वी नीड. सबसे पहले हम यहाँ पे एक इंटरफेस बनाते हैं. आपको याद है डोमेन पे हम लोग इंटरफेस बनाते हैं. अगर आपने मेरी MVVM वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हो. अब रिपोजिटरी के अंदर हम क्या बनाएंगे, वाइट बोर्ड रिपोजिटरी. ठीक है, अब इसको जूम कर लेते हैं, एंड राइट देयर वी विल बी राइटिंग सम रिपोजिटरी कोड. तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा इंटरफेस होगा, इंटरफेस, एंड दिस इंटरफेस विल बी वाइट बोर्ड रिपोजिटरी. और इसके अंदर हम बहुत सारे मेथड्स डिफाइन करेंगे. जैसे सबसे पहले मेरा कनेक्शन स्टेट. अब ये कनेक्शन स्टेट मेरा कैसा होगा, दिस विल बी स्टेट फ्लो ऑफ किस टाइप का, तो कनेक्शन स्टेट टाइप का. ठीक है, तो दिस विल बी कनेक्शन स्टेट. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास में क्या है, वेल इनकमिंग स्ट्रोक्स. ठीक है, एंड दिस विल बी ऑफ टाइप फ्लो ऑफ I think this will be a flow, and this will be of type draw paths. तो जो भी मेरा इनकमिंग स्ट्रोक्स होगा वो मेरा फ्लो ऑफ ड्रॉ पाथ होगा. अच्छा, नेक्स्ट है मेरा वेल लास्ट रिसीव्ड मैसेज, एंड इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्टेट फ्लो ऑफ टाइप व्हाट, दिस इज स्टेट फ्लो ऑफ टाइप स्ट्रिंग. नाइस. अब इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सस्पेंड फंक्शन, एंड दिस विल बी अ कनेक्ट फंक्शन. तो आप देखोगे ना ये सारे फंक्शंस मैंने पहले बनाए थे, बट इन सब फंक्शंस को मैंने सिंपली व्यू मॉडल पर डिफाइन कर लिया था. बट नाउ वी आर सिंस यूजिंग MVVM पैटर्न, तो इसके लिए हम लोगों ने इसको कहाँ पे रख लिया, विच इज़ इनसाइड आवर इंटरफेस ओनली. तो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं. अच्छा, नेक्स्ट मेरा हो गया कनेक्ट. अब आ जाते हैं विच इज़ सस्पेंड फंक्शन, एंड दिस विल बी सेंड. और सेंड पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विच इज़ पाथ, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप ड्रॉ पाथ्स. एंड इसके अलावा हमारे पास में आएगा यूज़र ID, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग. अच्छा, ये हो गया. अब इसके अलावा आएगा मेरे सस्पेंड फंक्शन, एंड दिस विल बी एंड सेंड पिंग. ये मेरा अलग से फंक्शन था विच वी हैव क्रिएटेड. अच्छा, इसके अलावा कुछ और आएगा नहीं, आई थिंक हो गया है. तो हमने सिंपली डोमेन के अंदर एक रिपोजिटरी बना ली. अब इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डेटा के अंदर. तो इधर आ जाओ, एंड वी विल बी क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, एंड इसका नाम रखेंगे वाइट बोर्ड रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं क्लास. दिस क्लास विल बी वाइट बोर्ड रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन, एंड दिस विल एक्सटेंड व्हाट इट विल बी एक्सटेंड, इट विल एक्सटेंड द वाइट बोर्ड रिपोजिटरी. अब जैसे आप यहाँ पे एक्सटेंड करोगे ना, आपको जितने भी मेथड्स आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखे थे सबको को करना पड़ेगा. तो इम्प्लीमेंट द मेंबर्स पे करो, ओके. तो अब देखोगे यहाँ पे बहुत सारे आपको दिखने को मिल जाएंगे, विच इज़ कनेक्शन स्टेट, इनकमिंग स्ट्रोक्स, लास्ट रिसीव मैसेज, कनेक्ट, सेंड एंड सेंड पिंग. इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं. तो कल को जाकर के आप कुछ भी चेंज करते हो अपने मतलब बैकएंड साइड से, कुछ भी यहाँ पे हटाते हो या लगाते हो, तो उससे क्या होगा कि आपको डोमेन लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जो भी होगा आप इधर डेटा सही हैंडल कर लोगे. इसीलिए हम यहाँ पे MVVM पैटर्न का भी यूज़ करना प्रेफरेंस रखते हैं. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं विच इज़ द कनेक्शन स्टेट. अच्छा, तो गाइज़ यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ द कनेक्शन स्टेट. यहाँ पे हमने सिंपली म्यूटेबल स्टेट फ्लो लिखा है, एंड विच इज़ ऑफ टाइप कनेक्शन स्टेट, और दिस इज़ इनिशियली डिसकनेक्टेड. और इसके अंदर हमने एक बनाया है स्टेट फ्लो, एंड दिस विल गोइंग टू बी अरे ये कहाँ चला गया भाई, हाँ, कनेक्शन स्टेट डॉट एज स्टेट फ्लो. सिमिलरली हमारा इनकमिंग स्ट्रोक्स है विच इज़ शेयर्ड फ्लो. वाई शेयर्ड फ्लो, क्योंकि देखो अगर आप म्यूटेबल स्टेट फ्लो रखोगे ना, उसमें एक प्रॉब्लम ये है दैट वो कैच कर सकती है. मतलब आपका जो है, मान लो आपने ड्रॉ किया, अगर कल को जाके आपने सेम पाथ ही ड्रॉ किया ना, तो वो वापस से रेंडर नहीं करेगा उस चीज़ को. इसके लिए हम लोग शेयर्ड फ्लो का यूज़ करते हैं. तो सिंस हम एक इवेंट को यूज़ कर रहे हैं, एंड दैट इज़ एवरी टाइम अपडेट होगी. ठीक है, तो अगर आपसे कल को जाके सेम भी पाथ यहाँ पे रखते हो ना,
तो भी वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो को यूज़ करते हैं। यहाँ पे ना आप एक चीज़ देखोगे विच इज़ एक्स्ट्रा बफर कैपेसिटी ऑफ 64। व्हाट दिस एक्जैक्टली मीन्स, तो देखो हमने एक्स्ट्रा बफर कैपेसिटी इसलिए दी है, मान लो कि कल को जाकर के आपका जो बैकएंड है वो स्लो हो जाता है एंड आप जो है वो ड्रॉ कर रहे हो, तो उसको सिंक भी करना पड़ेगा बैकएंड के साथ में। तो सिंस आपका बैकएंड जो वह स्लो रिस्पॉन्ड कर रही है, तो ये जो एक्स्ट्रा बफर कैपेसिटी है, तो इसमें का मतलब है कि आप 64 पाथ अप टू 64 पाथ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो इन द इनकमिंग स्ट्रोक्स, सो दैट कि अगर कल को जाके आपका नहीं भी चलता है तो बाद में वो सिंक कर सकती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बफर कैपेसिटी लगा कर रखते हैं। इट मीन्स कि 64 तक वो स्टोर कर सकता है लोकली, ठीक है, उसके बाद में नहीं करेगा, बट 64 तक वो कर सकता है एंड उसको क्यू कर लेगा एंड क्यू करने के बाद वो सिंक करेगा। तो ऐसे काम करता है एंड दैट्स वाई वी हैव ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड द शेयर्ड फ्लो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ लास्ट रिसीव मैसेज विच इज़ म्यूटेबल स्टेट फ्लो, और यहाँ से हमने यार एक स्टेट फ्लो बना लिया था विच इज़ एज स्टेट फ्लो। तो यहाँ पे हमने फाइनली लास्ट रिसीव मैसेज में इम्प्लीमेंट कर लिया एंड इसके बाद में यार अपन जो है वो सेशंस भी कर लेते हैं। तो सेम थिंग है जो हमने पहले भी लिख रखा था, आप देखोगे पहले वाली वीडियो में भी हमने सेम चीज़ लिखा था विच इज़ डिफ़ॉल्ट एंड क्लाइंट डिफ़ॉल्ट क्लाइंट वेब सॉकेट कनेक्शन एंड दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू नल। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें व्यू मॉडल में नहीं होनी चाहिए क्या, मतलब वाई दिस इज़ इन द रिपोजिटरी लेवल। द आंसर इज़ कि यार व्यू मॉडल पे हम इसको नहीं रख सकते हैं। इट इज़, तो बेसिकली ये मेरा जो रिपोजिटरी आप देख रहे हो ना, दिस इज़ वाइट बोर्ड रिपोजिटरी, ये मेरा सोर्स ऑफ ट्रूथ है एंड इट मीन्स कि ये मेरा सॉकेट और उसकी स्टेट दोनों को ही हैंडल करता है। सो व्यू मॉडल जो है वो इसी रिपोजिटरी को यूज़ करके एंड जो मेरा स्टेट है उसको निकालता है। तो इसको है ना आप ऐसे भी कर सकते हो कि यूज़ केस बना सकते हो एंड उसको यूज़ केस में वापस से आप दिन इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने व्यू मॉडल के अंदर। बट राइट नाउ सिंस हम लोग बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सो वी जस्ट नीड अ रिपोजिटरी, सो दैट वाई वी हैव स्प्लिट दिस अप कि हम लोग जितना भी मेरा कनेक्शन वाली चीज़ें हैं वो रिपोजिटरी के थ्रू ही हैंडल करेंगे। तो ये मेरी सेशंस आ गई है। अब मैं सिंपल सा लिख लेता हूँ, वही सेम फंक्शन ही है जो मेरा कनेक्ट में भी था। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा क्लाइंट है और मैंने इसके अंदर क्लाइंट डाल दिया है एंड सेम चीज़ ही करना पड़ेगा विच इज़ हमें क्लाइंट इसमें पास करनी पड़ेगी इनसाइड द वाइट बोर्ड रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन। एंड इसके अलावा आप देखोगे ना दिस इज़ कनेक्ट, तो कनेक्शन में हमने सेम चीज़ ही लिख रखा है जो मैंने पहले भी और कल भी लिखा था। एंड इसके अलावा हमने वेब सॉकेट्स पे कनेक्ट करते हैं एंड वाइट बोर्ड हमारा पाथ होता है एंड इसके अंदर हमारा जो है वो अगर मेरा फ्रेम टेक्स्ट इनकमिंग रीड करता है एंड उसके बाद में जो मेरा रिसीव स्ट्रोक्स है वो फ्रेम डॉट रीड टेक्स्ट, मतलब जो भी हमारे उधर से जेसन आ रही है ना उसको वो रीड करने की कोशिश करता है। बट आप देखोगे कि मेरा रिसीव जो स्ट्रोक है वो अभी तक मतलब डिफ़ाइन नहीं किया हमने। तो ये आप देखोगे हमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन बनानी पड़ेगी विच इज़ रिसीव स्ट्रोक। सो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ माई रिसीव स्ट्रोक और इसके अंदर हमने टेक्स्ट ले रहे हैं और यहाँ से मेरा जो रिसीव है वो सक्सेसफुल हो रहा है। इसके बाद में हम इवेंट जो है वो वाइट बोर्ड जेसन डॉट डी कोड फ्रॉम द स्ट्रिंग, तो वी आर ट्राइंग टू डी सीरियलाइज इट, राइट। अब देखोगे वी आर यूजिंग द डी सीरियलाइजर ड्रॉ इवेंट डॉट सीरियलाइजर एंड यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो एक्चुअली में मेरा जो टेक्स्ट है वो इधर से आ रही है। तो बेसिकली हम जो टेक्स्ट है उसके अंदर इसको डी सीरियलाइज करके और हम अपने कोटिन ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये एम्प्टी है, तो सबसे पहले तो मेरा इग्नोरिंग स्ट्रोक विथ नो पॉइंट ये मेरे प्रिंट कर देगा और अगर नहीं है तो फिर ये एमिट कर लेगा। तो यहाँ पे हम बना देते हैं इवेंट डॉट टू पाथ। तो हमने आपको बोला था ना कि ये जो टू पाथ कर रहे हो आप विच इज़ एक्चुअली कन्वर्टिंग फ्रॉम ड्रॉ इवेंट टू दी पाथ एंड बेसिकली आप इसको कर रहे हो कन्वर्ट टू ड्रॉ पाथ। तो मतलब ये हुआ कि आप जो भी सर्वर से यहाँ पे निकाल करके ला रहे हो विच यू आर टेकिंग फ्रॉम द सर्वर, उसको आप जो है वो एक तरह से पार्स कर रहे हो इनटू द लोकल डेटा पाथ, ठीक है। तो दैट वाई यहाँ पे मेरे जो इनकमिंग स्ट्रोक्स है वो हमारा ड्रॉ पाथ ही डिफाइन किया हुआ है। अच्छा ये हो गया। अभी यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है सेंड और सेंड पिंग। तो जब से ही आप यहाँ पे सेंड करते हो तो इस केस में भी आपको क्या करना है कि यार मेरा जो पाथ है उसको सेंड करना है। तो आप कैसे सेंड करोगे, देखो जब भी आप सेंड करोगे तो मेरा जो लोकल पाथ है ना वो कैसे जाएगा आप समझो। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ माई एक्टिव सेशन विच इज़ वी आर डिफाइंड राइट नाउ इज़ अ सेशन। अगर से मेरी एक्टिव सेशन नल है तो मेरा जो कनेक्शन स्टेट है वो अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो उस केस में हम एक तो वार्निंग भेजेंगे दैट कैन नॉट सेंड द स्ट्रोक बिकॉज देयर इज़ नो एक्टिव सेशन। और अगर से नहीं होता है ऐसा कुछ भी तो हम सबसे पहले इवेंट बनाएंगे विच इज़ द पाथ डॉट टू इवेंट। अब देखोगे ना दिस पाथ इज़ एक्चुअली अ ड्रॉ पाथ। तो एंड टू इवेंट क्या कर रहा है, ड्रॉ पाथ को कन्वर्ट कर रहा है ड्रॉ इवेंट में, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लगाया है। एंड यहाँ पे आप यूज़र आईडी देखोगे तो ये यूज़र आईडी को हम भेजेंगे फ्रॉम दी फ्रंट एंड इटसेल्फ। इसके बाद में हम एक जेसन बनाएंगे विच इज़ वाइट बोर्ड जेसन एंड एनकोड टू स्ट्रिंग। एंड इसके अलावा हम यहाँ पे लिखेंगे कि
ड्रॉ इवेंट डॉट सीरियलाइजर। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको सीरियलाइज़ करेंगे। वाई? बिकॉज अभी हम इसको सेंड करना है टू दी जेसन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीरियलाइज़ करके जेसन में फॉर्मेट के में बदलना पड़ेगा, और ये जो इवेंट आ रही है उसी को बदलना पड़ेगा। अच्छा, दिस इज़ द इवेंट। एंड इसके अलावा हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेरा एक्टिव सेशन होगा उसमें हम सेंड कर देंगे, जो भी मेरा फ्रेम टेक्स्ट जेसन में आ रहा है उसको हम डायरेक्टली उधर से सेंड कर देंगे। एंड इसके अलावा मेरा सेंड पिंग जो मैंने पहले भी बना रखी थी, अभी मैं जस्ट उसको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। तो दिस विल गो राइट देयर, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया। जब भी आप पिंग के लिए करोगे तो यहाँ से पिंग को सेंड करेगा और वापस से रिसीव भी कर लेगा। तो ये है मेरा वाइट बोर्ड रिपोजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन। अभी हम लोग आ जाते हैं कि इसको हम लोग फाइनली यूज़ कैसे करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और भी चीज़ चेंज कर सकते हैं, विच इज़ ऑन गोइंग टू दी डोमेन, और डोमेन के अंदर हम लोग आ जाते हैं ऑन टू आवर मॉडल। और मॉडल के अंदर हम लोग यहाँ पे 2 फाइल्स बना लेंगे, एंड दिस फाइल्स माइट बी, आप बोल सकते हो कनेक्शन स्टेट। ठीक है, तो कनेक्शन स्टेट आप देखोगे ना, हमने बनाया है, बट दिस इज़ ऑन टू आवर। आप देखो यहाँ पे कनेक्शन स्टेट आप देखो, एंड दिस इज़ कनेक्शन स्टेट जो हमने पहले से डिफाइन कर रखा है, एंड यहाँ पे है मेरा कनेक्शन स्टेट। तो दिस इज़ अ सील इंटरफेस विच इज़ इनसाइड, हाँ हमने मॉडल के अंदर ही रखा है। तो यस, व्हाट वी कैन डू इज़ this both states and this connection state actually में we can keep it inside this model, we can keep it inside here। तो इसको हम करते हैं डिलीट 1 मिनट के लिए। तो ये जो मॉडल है इसको हम लोग इधर पे मूव कर सकते हैं, दिस इज़ द डोमेन, एंड इसको करते हैं रिफ्रैक्टर, और इससे कर सकते हैं रिफ्रैक्टर नाउ। ओके, तो इधर आ गया मेरा डोमेन, आई थिंक यस यहाँ पे कुछ, तो इसको डिलीट कर लेते हैं, एंड देन वी कैन अगेन सेंड टू द मॉडल, और यहाँ पे रिफ्रैक्ट यस। तो आप देख सकते हो मेरा डोमेन के अंदर मॉडल आ गया, दिस इज़ बोर्ड स्टेट्स एंड द कनेक्शन स्टेट। ठीक है, तो मेरे को डोमेन के अंदर ही रखने का था, अब ये उसी के अंदर आ चुका है। सो नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब देखो हमने मेन चीज़ें कर ली हैं, अब इसको जस्ट वायर अप करना बचा हुआ है। तो हम वायर अप कैसे करेंगे, सबसे पहले आते हैं हम वाइट बोर्ड व्यू मॉडल पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना सब कुछ जो है वो थोड़ा थोड़ा गलत हो गया होगा, बिकॉज वी हैव रिमूव्ड, देखो ये मेरा कनेक्शन स्टेट भी था वो भी मैंने रिमूव कर दिया है। सो व्हाट थिंग्स वी नीड टू चेंज राइट हेयर इज़, सबसे पहले तो अपने को इधर क्लाइंट लेने का ही नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ से क्लाइंट हटा दिया, एंड वी हैव मूव टू द रिपोजिटरी लेवल। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट वेल, एंड दिस इज़ रिपोजिटरी विच इज़ वाइट बोर्ड रिपोजिटरी। अब इधर पे आ जाओ, विच इज़ मेरा मॉडल, तो इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं बिकॉज इसकी ज़रूरत है नहीं। अच्छा, उसके अलावा आप देखोगे ना हमारे पास में यूज़र आईडी भी है, तो स्टेट हम वैसे ही रखेंगे, बट यूज़र आईडी वी विल बी यूजिंग इट। तो इसको हम लिख लेते हैं प्राइवेट, एंड दिस विल बी वेल एंड यूज़र आईडी, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड इसको हम लोग लिख लेंगे यू आई डी आई गेस, हाँ डॉट, दिस इज़ रैंडम, एंड देन इट विल बी टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ यू आई डी रैंडम, एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है वो एक्सपेरिमेंटल यू आई पे करना पड़ेगा। दिस इज़ स्टेबल इन द लेटेस्ट कोटलिन रिलीजेस, बट अभी के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो भी लेटेस्ट 2.4 पे नहीं है कोटलिन पे। दैट्स ग्रेट। अब देखो यहाँ पे कनेक्शन स्टेट जो है वो मैंने बना रखी थी, स्टेट फ्लो, एंड इसके अलावा जो मेरा म्यूटेबल स्टेट है, तो यहाँ पे अभी करना ये पड़ेगा दैट वी डोंट नीड इट राइट नाउ, हम लोग सीधा रिपोजिटरी से ले सकते हैं। दिस इज़ रिपोजिटरी एंड डॉट कनेक्शन स्टेट। इसके अलावा आप देखोगे दिस इज़ माय लास्ट रिसीव मैसेज, तो इसको भी अपन यहाँ से उड़ा देते हैं, एंड नेक्स्ट वी हैव लास्ट रिसीव्ड मैसेज। तो वी कैन डू इज़ दिस वन, इसको यहाँ से हटा देते हैं। इसके साथ में कनेक्शन स्टेट मेरा बन गया। लास्ट रिसीव मैसेज मेरा क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू माई इज़ इक्वल्स टू रिपोजिटरी डॉट लास्ट रिसीव मैसेज। तो मैंने 2 चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी, विच इज़ कनेक्शन स्टेट एंड मेरा लास्ट रिसीव मैसेज। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा यार जो सेशन है उसको निकाल दो, बिकॉज अगेन वी हैव डिफाइंड इट समवेयर एल्स। अब इसको हम लोग इनिट के अंदर ले लेते हैं, विच इज़ व्यू मॉडल स्कोप, एंड यहाँ पे हम कर लेंगे लॉन्च, और इसके अलावा यहाँ पे लिखेंगे रिपोजिटरी डॉट क्या, इनकमिंग स्ट्रोक्स डॉट कलेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइव कलेक्ट करेंगे, एंड इसके अलावा हमारे पास में आ जाएगा पाथ, ये मेरा पाथ जो है लाइव कलेक्ट होगा, एंड यहाँ पे जो स्टेट है उसमें हम अपडेट कर देंगे, विच इज़ अपडेट एंड इट डॉट कॉपी। और इसके अंदर देखोगे ना तो मेरा जो पाथ आ रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू इट डॉट वॉट पाथ्स, एंड उसके अलावा हमारे पास में जो करंट पाथ है वो एम्बेड हो रहा है। तो अब देखोगे सो बेसिकली हमारा जो करंट पाथ है, जैसे कि मैंने बोला, अगर मान लो तो है, जैसे कि मैंने बोला कि मान लो अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अब मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ड्रॉ किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे को एको आ गई, बट अगर आप वापस से ड्रॉ करते हो तो ऐसा नहीं कि आपको पहला वाला पॉइंट चला गया, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वही मैंने यहाँ पे ऐड करवाया है, बस नथिंग एल्स। सो ये हो गया मेरा इट डॉट कॉपी, पाथ हो गया है, और यहाँ पे मैंने इनिट फंक्शन पे कॉल लगा लिया। अच्छा, नेक्स्ट है अपना कनेक्ट जो फंक्शन है वो पूरा ही रिमूव हो जाएगा, बिकॉज
वी डिडंट नीड एनी ऑफ दीज, हम सब कुछ ऑलरेडी रिपोजिटरी लेवल पे मूव कर चुके हैं। तो कनेक्ट में मेरा आएगा व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च एंड यहाँ पे आ जाएगा रिपोजिटरी के साथ में डॉट कनेक्ट एंड यहाँ पे होस्ट और पोर्ट आ जाएगा विच इज़ होस्ट कॉमा एंड देन विल हैव पोर्ट। तो होस्ट और पोर्ट दोनों ही हमारी आ गई है। अच्छा, सेंड पिंग में आपका सेम चीज़ ही होगा विच इज़ अगेन व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च एंड यहाँ पे आप लिख लो रिपोजिटरी डॉट वॉट, दिस विल बी कनेक्ट एंड कनेक्ट वॉट, सॉरी सेंड पिंग है ना, सेंड पिंग है, सेंड पिंग, सेंड पिंग, ओके। तो ये हो गया मेरा सेंड पिंग और ये हो गया मेरा कनेक्ट। नेक्स्ट ऑन ड्रैग एंड है ना, यहाँ पे आ जाओ विच इज़ ऑन ड्रैग एंड। और इसके अलावा मेरे पास में कुछ चीज़ें थी, जैसे सबसे पहले है मेरा एक्टिव पाथ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे विच इज़ एक्टिव पाथ, तो इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं एंड दिस विल बी राइट हेयर। और यहाँ पे जो अब जो मेरा जज करेगा विच विल बी इक्वल्स टू द स्टेट एंड डॉट वैल्यू, वैल्यू डॉट एक्टिव, सॉरी डॉट क्या लिख सकते हैं इसको, करंट पाथ। एंड इसके अलावा हम कर सकते हैं इसको रिटर्न, सो कर लेते हैं रिटर्न, ओके। तो यहाँ से हमने सबसे पहले बनाया एक्टिव पाथ जो कि मेरा स्टेट से ही आ रहा है एंड अगर कुछ नहीं आया तो उसको हम लोग सिंपली कर लेंगे रिटर्न एंड उसके बाद में हम लोग यहाँ पे करेंगे स्टेट डॉट अपडेट, दिस इज़ माई करंट पाथ राइट। एंड अच्छा, इसके बाद हम करेंगे स्टेट एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा अपडेट एंड इट डॉट कॉपी कर लो, तो इधर पे आ जाएगा मेरा करंट पाथ इज इक्वल्स टू द नल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो एक्टिव पाथ है उस पे हम ऐड कर रहे हैं एंड जब मेरा स्टेट है उसमें हम करंट पाथ को एज अ नल भेज रहे हैं, ओके। तो इसका क्या मतलब है कि यार अपने स्टेट में यहाँ पे नल कर दिया और यहाँ पे आपने एक्टिव पाथ पे ले रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि जो मेरा कमिटेड पाथ है, मतलब कि जो आपने प्रॉपरली बनाया है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किया तो जो मैंने प्रॉपरली बनाया है उसके लिए मेरा सही आ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा स्टेट डॉट अपडेट है यहाँ पे करंट पाथ को नल इसलिए कर रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज दिस इज़ अनकमिटेड पाथ। तो ये मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ पे भी डिस्कनेक्ट कर दोगे और यहाँ पे लिखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, नल होगा। वाई, द रीज़न इज सेम, बिकॉज हम यहाँ पे किसी तरह का मतलब भेज नहीं रहे हैं। अब देख रहे हो मैं यहाँ पे किसी भी तरह का स्टेट नहीं भेज रहा हूँ जो कि पाथ कंटेन कर रहा हो एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे आपको नहीं दिखता है जब आप डिस्कनेक्टेड रहोगे। तो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले इफ़, यहाँ पे एक और कंडीशन लगेगी विच इज़ एक्टिव पाथ डॉट पॉइंट्स एंड यहाँ पे अगर से मेरा इज़ एम्प्टी हुआ तो इधर से भाई पहले ही रिटर्न कर जाओ, और अगर नहीं हुआ तो व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च और मेरा लिख लेंगे रिपोजिटरी डॉट सेंड एंड दैट विल बी द एक्टिव पाथ, इट विल गो एंड रिसीव द एक्टिव पाथ कॉमा यूज़र ID. These two things will be received on Dragon view model scope dot launch repository send and active path comma user ID. नेक्स्ट आ जाओ होम स्क्रीन पे एंड आई गेस यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ कनेक्शन स्टेट। अभी तो हमने यार चेंज कर दिया है, आप यहाँ पे देखोगे दिस इज़ माय कनेक्शन स्टेट, इसको हमने हटा लेते हैं और यहाँ से आ जाए, क्या आ जाएगा। तो फोक्स आप यहाँ पे, तो गाइज़ आप यहाँ पे देखोगे ना दिस इज़ कनेक्शन स्टेट जो हमने यार प्राइवेट कर रखा था, इसलिए मेरे को उधर एक्सेस नहीं हो रही थी। एंड इफ़ यू नाउ कम इट हेयर तो व्यू मॉडल डॉट, इसको हम लिख लेते हैं व्यू मॉडल डॉट कनेक्शन स्टेट डॉट कलेक्ट एज collect, I think something is not right here because we have defined this as connection state and this is like, arey bhai, we have not imported it here, that is why I'm thinking that why it's not working. तो connection state dot collect as state with life cycle, ठीक है। अब सिमिलरली हमारा लास्ट जैसे मैसेज है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास में अगर कहीं पे कुछ चेंज हो रहा है दैट इज़ आई थिंक ऐप मॉड्यूल पे, तो विल गो ऑन टू ऐप मॉड्यूल डॉट KT और यहाँ पे ना आपको ऐड करना पड़ेगा सिंस जो मेरा रिपोजिटरी है वो डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं विच इज़ सिंगल। एंड इसके अलावा हम यहाँ पे इसको टाइप डाल देंगे। नाउ आपको पता होना चाहिए सिंगल और यार फैक्ट्री के बीच में डिफरेंस क्या है, वो मैं नहीं बताऊँगा, आपको खुद ही बताना है, ठीक है। तो आपकी रिविजन भी हो जाएगी। अच्छा, ये मेरा रिपोजिटरी है, क्या डाल दिया भाई मैंने को डालना है इधर वाइट बोर्ड रिपोजिटरी, करेक्ट। और यहाँ पे मेरे को फिर इधर पे डालना है विच इज़ वाइट बोर्ड रिपोजिटरी और यहाँ पे मेरे को क्या डालना है, गेट डालना है। तो गेट क्यों डालना है, बिकॉज आप देखोगे मेरा जो, अरे क्या डाल दिया मैंने, वाइट बोर्ड रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन है ना, यस। तो ये जो मेरा इम्प्लीमेंटेशन है इसके अंदर आप देखोगे दिस इज़ HTTP क्लाइंट। अच्छा, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा आपको, यस, ओके। तो इधर पे HTTP क्लाइंट ले रहे हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग यहाँ पे इसको पास कर रहे हैं ऑन टू आवर, हाँ, ऐप मॉड्यूल, ठीक है। तो आई गेस वी आर ऑल डन, सही है क्या, आई थिंक कुछ गड़बड़ी। अच्छा, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं,
ठीक है। तो आई गेस अभी हो चुका है एंड लेट मी जस्ट बिल्ड इट वंस और देख लेते हैं इफ़ सम एरर्स विड कम और व्हाट विल हैपन। ठीक है, एंड तब तक के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे छोटा सा, अच्छा ये तो बिल्ड ही हो गया, तो इसके इट मीन्स कि अभी तक तो कोई एरर नहीं आ रहा है। क्या मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँ? हाँ, तो कनेक्ट हो चुका है। एंड अगर मैं यहाँ पे यस, अब देख सकते हो गाइस दिस इज़ वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पॉइंट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं एंड एवरीथिंग इज़ नाउ रिफ्लेक्टिंग हियर। और ये देख रहे हो, दिस इज़ मतलब एको ही करके हो रहा है, दिस इज़ एको 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 एको। आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ ना, देखो आप है ना वाइट बोर्ड रिपोजिटरी में आ जाओ विच इज़ अगेन इन आवर होम स्क्रीन, और यहाँ पे आप देखोगे, या फिर आप एक काम करो इधर आ जाओ विच इज़ ऑन टू आवर रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ पे आप देखोगे पिंग करने पे हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं फ्रेम को पिंग। अब यहाँ पे लिखूँ मैं बूम बूम, तो क्या लगता है क्या होना चाहिए? एक बार इसको रन कर लेते हैं वापस से एंड विल से कि क्या चीज़ें चलती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम करते हैं कनेक्ट और करते हैं पिंग, तो हम देखो ये मेरे पास बूम बूम आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो भेजा है वो बूम बूम है, तो उधर से मेरे को आएगी भी बूम बूम। यस, तो दैट इज़ द थिंग कि कैसे हम लोग इसको हैंडल करते हैं। एंड आपने अभी देख लिया होगा कि कैसे हम लोग यार किसी भी स्टॉक को भेजते हैं, रिसीव करते हैं, और कैसे हम लोग यार उसको जो है वो सीरियलाइज़ करते हैं, डी सीरियलाइज़ करते हैं और अपने साइट पे इसको कैप्चर करते हैं। फाइनली अब देख रहे हो वापस से हमने सारा प्लेटफॉर्म्स ऑन कर दिए हैं। लिटरली यार मेरे पीसी पे यार 3 एंड्रॉइड स्टूडियो खुले हुए हैं, इतने सारे ऑलरेडी बिल्ड चल रहे हैं, मेरे को पता नहीं कभी भी मर सकती है, पर फिर भी गुड हैंडलिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली हमने यार इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, जिधर पे यार आप इको कर रहे होगे इस बार, बट इको पे आपको कुछ तरह का मतलब पिंग रिटर्न नहीं होगा, बट आपको डेटा क्लास ऑफ मतलब आप बोल रहे जेसन रिटर्न होंगे जिसमें एक्स वाई पॉइंट्स होंगे। तो आप जैसे यहाँ पे मान लो क्लिक करते हो, अब देख रहे हो इतने सारे एक्स वाई के पॉइंट्स हैं। तो सिमिलरली हम लोग एक बार देख लेते हैं, अपने वेब पे भी कनेक्ट करके देखते हैं। अगेन यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ आ गया है भाई, क्यों आता है ऐसा? अगर मैं 80 पे जाऊँ तो ओ आई गेस कुछ तो गड़बड़ फिर से यार, कोर्स का फिर लगता है भाई फंस गया है। अच्छा, इधर आ जाओ ऑन टू आवर यस, तो अब देख सकते हो ओ फाइनली गुड 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 यस। आईफोन के साइड पे कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट हो गया है एंड पिंग करते हैं, बूम बूम हो रहा है। ओके, तो अब देख सकते हो यहाँ पे भी रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर से पता नहीं भाई क्यों ये बार बार हो जाता है मेरे साइड पे। अच्छा, इसको मैं फिक्स करता हूँ एंड वापस आपको दिखाता हूँ तो कहाँ पे हो सकती है एरर। तो आई गेस मैंने पुराना वाला कोड चला दिया था सर्वर पे, अभी फिर से ट्राई करते कनेक्ट करने का। ओके दैट्स कनेक्टेड। ठीक है, तो कोर्स का इशू था यार, मैंने एक्चुअली पुराना कोड चला दिया था एंड आई डिडंट नो कि कोर्स पे वो सेटअप नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगेन यस इट इज़ गिविंग मी द यूज़र ID एंड एक्स वाई पॉइंट वैल्यूज़ एंड यस दैट इज़ व्हाट वी नीडेड। तो होपफुली यार आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा यहाँ पे एंड काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा कि कैसे हम लोग सेटअप करते हैं एक पूरा सर्वर, कैसे हम लोग MVVM आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने पूरा एक अच्छा से ऐसा इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो पे अपन का टारगेट रहेगा कि हम लोग कैसे इसको ब्रॉडकास्टिंग करते हैं एक्सेट्रा। एंड उसके अलावा आपके जो भी पॉइंट्स वगैरह आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड वीडियोज़ देखने के लिए, रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड एवरीथिंग। यहाँ पे देखोगे दिस आर ऑल लाइक डिस्कनेक्ट हो गया, इसको वापस से कनेक्ट कर लेते हैं। तो यस आप देख रहे हो सारा कुछ कनेक्ट हो गया एंड एवरीथिंग वर्क्स करेक्टली। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ से भी आपको आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।